लोगों के लिए उन्होंने पंकज उधास को खोया, मैंने तो एक यार खोया है। जिनकी गायकी रूह तक उतर जाती थी, जिनकी आवाज जीने का अंदाज सिखा जाती थी। उनकी गजलों में जब वतन से चिट्ठी आने की खबर बेवतनों को मिलती थी तो आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता था। महबूबा की तारीफ में जब चांदी के रंग और सोने के बाल वाली गजल इनकी जादुई आवाज में सुनाई देती तो नौजवानों का दिल धक से कर जाता था। कितने फसाने और कितने तराने याद करेंगे। गजल के सुल्तान के मुरीद तो वो भी हैं जिनकी आज के दौर में दुनिया मुरीद है। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी की, जिन्होंने सोशल साइट एक्स पर पंकज उधास के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, हम पंकज उधास जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जिनकी गायकी कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करती थी और जिनकी गजलें सीधे आत्मा से बात करती थी। वो भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थी। मुझे पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ हुई अपनी विभिन्न बातचीत याद है। उनके जाने से संगीत जगत में एक खालीपन आ गया है जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। लंबी बीमारी के बाद आखिरकार आज 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी बेटी नायाब उदास ने इस बात की जैसे ही जानकारी दी, उनके चाहने वालों के बीच उनकी मौत गम का पहाड़ बनकर टूटा। खुद देश के गृह मंत्री ने भी उनको याद करते हुए लिखा है, पंकज उधास जी ने अपनी मधुर आवाज से कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया। उनके गजलों और गीतों ने हर उम्र और वर्ग के लोगों के दिलों को छुआ। आज उनके चले जाने से संगीत की दुनिया में एक बड़ी रिक्तता आई है जिसे लंबे समय तक भर पाना मुश्किल है। वे अपने गीतों और गजलों के माध्यम से सदैव हमारे बीच रहेंगे। मैं शोकाकुल परिजनों और उनके प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। उनके चाहने वालों की फहरिस्त में सीएम योगी का नाम भी शामिल है। प्रख्यात गायक पद्म श्री पंकज उधास जी का निधन अत्यंत दुखद एवं संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोकाकुल परिजनों व प्रशंसकों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति दे। उनकी गायकी के मुरीदों के लिए उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में हुआ था। वो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार राजकोट के पास चरखारी नाम के एक कस्बे का रहने वाला था। उनके दादा जमींदार थे और भावनगर के दीवान भी थे। वे शुरू से ही एक सिंगिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। उनके बड़े भाई मनहर उधास बॉलीवुड में पहले से ही प्लेबैक सिंगर के तौर पर जाने जाते थे। उनके दूसरे भाई निर्मल उधास भी एक बेहतरीन गजल गायक थे। पंकज उधास ने गायकी की दुनिया में अपनी पहचान तब छोड़ी जब नाम फिल्म में उनकी गजल चिट्ठी आई है को लोगों ने बेइंतहा पसंद किया। लोगों के लिए उन्होंने पंकज उधास को खोया, मैंने तो एक यार खोया है। 45 साल की हमारी दोस्ती, कई जगह मिलते थे हम लोग, वक्त गुजारते थे, गाना बजाना खूब होता रहा। यही कोशिश रही कि गजल हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहे, क्योंकि गजल एक बहुत खूबसूरत पोइट्री है। उस पोइट्री का लोग लुत्फ उठाएं, यही हमारी कोशिश रही है। और इसी मकसद पर, इसी मिशन पर पंकज भी काम करते रहे हैं कि जाने का बहुत दुख है। पंकज उधास ने सिंगिंग में अपना लोहा मनवाया और अपनी बेहतरीन आवाज के लिए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें सबसे अहम पद्म श्री अवार्ड है, जो कि उन्हें 2006 में दिया गया था। लेकिन इनकी गायकी का कारवां फिर भी बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन 4 महीने पहले ही उन्हें पैंक्रियाज कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो पिछले कुछ महीनों से किसी से मिलजुल नहीं रहे थे। और आखिरकार सोमवार की सुबह इस कैंसर ने हमसे पंकज उधास की जादुई आवाज हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।